ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में आपदा के बीच उत्तराखंड में भी कांपी धरती, पहाड़ से मैदान तक महसूस हुए झटके। हरिद्वार में भुगतान न होने पर कूड़ा उठाने का काम बंद, शहर में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। जोशीमठ में बारिश शुरू, होटलों के ध्वस्तीकरण का काम जारी, आवासीय मकान का पुश्ता ढहा। उत्तराखंड में मैदान के कई जिलों में हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंड, ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबर विस्तार से। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सम्मिलित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मिलित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने बालिकाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई है। ठीक इसी प्रकार से 4% स्पोर्ट्स कोटा भी जो है या स्पोर्ट्स आरक्षण भी जो है वह भी लागू हम लोग जरूर कराएंगे। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग आउट ऑफ टर्न की जॉब देने के लिए वह भी परीक्षण के दौर में है। मुझे उम्मीद है 2000 अपने इस 23 तक में या 23 के समापन तक में हम इन दो चीजों को जो है इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे। एक बिंदु और बड़ा महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगी कि अपने खिलाड़ी खासकर बालिकाएं हों उनको केंद्र बिंदु में रखते हुए आने वाला वक्त स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के रूप में भी जब अपना अस्तित्व लेगा तो निश्चित रूप से बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और अतिरिक्त प्रयास उसके माध्यम से किए जाएंगे। कमजोर आर्थिक रूप से जो हमारे खिलाड़ी होंगे उनको सरकार सहारे के रूप में उनके साथ खड़ी रहेगी। यह भी सुनिश्चित होने जा रहा है कि कुल मिला के हमारे खिलाड़ियों का भविष्य, चाहे वो बालिका के रूप में हो, बालक के रूप में हो, बेहतरीन हो, सुरक्षित हो। उन्हें अन्यत्र न जाना पड़े, अन्य प्रदेश के लिए न खेलना पड़े, वो अपने प्रदेश के लिए खेलें, अपने ही प्रदेश में सेवाएं दें, हमारे और बच्चों और बच्चियों को तैयार करें। उसको हम लोग आने वाले समय में हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी वाहनों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वाहन राज्य सरकार या संघ या राज्य के क्षेत्र के सरकारी वाहन, इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के सभी वाहन 15 साल के पुराने, उनका नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें स्वस्थ निरस्त माना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जियो जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर, जिस भी उपक्रम के हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। सर, बात करी जाए स्कूल बसों में जीपीएस को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी भी कुछ स्कूल की बसों में जीपीएस नहीं लगाया जा रहा है, क्या है? नहीं, इसमें स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश किया गया था कि सभी स्कूल बसों में जीपीएस लगेगा। तो हमारे यहाँ फिटनेस के टाइम पे भी ये देखा जाता है और परमिट रिन्यूअल के टाइम पे भी देखा जाता है कौन सी गाड़ी में जीपीएस है या नहीं है। तो समस्त वाहनों में जीपीएस लगने के उपरांत ही फिटनेस की जाती है। मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पत्रकार से वार्ता करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा को 100 से अधिक सीटों का नुकसान होने जा रहा है, वहीं 100 से अधिक सीटों का फायदा कांग्रेस को होगा। उन्होंने कहा कि 2024 में 150-250 के बीच में कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में पुलवामा हमला नहीं होता तो भाजपा को 100 सीट का नुकसान होता। पुलवामा के कारण चुनाव भारत पाकिस्तान का हो गया है, जिसका भाजपा को सीधा फायदा हुआ है, लेकिन हर समय इस तरीके का टोटका काम नहीं करता है और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है। समाप्ति की ओर है तो एक इतना बड़ा धार्मिक स्थल आज अगर समाप्ति की ओर है तो ये पूरे देश और दुनिया के लिए विशेषकर
हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। सर, प्रदेश में अगर भर्ती घोटाला, इसलिए हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, आपदाओं को खत्म नहीं कर सकते, भूकंप को हम नहीं रोक सकते, बारिश को हम नहीं रोक सकते, लैंडस्लाइड को हम नहीं रोक सकते, गर्मी को हम नहीं रोक सकते, तूफान को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उससे नुकसान को कम हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा सचेत होकर करें। तो मैं जो अब तक मुझे लग रहा है कि जोशीमठ में सरकार माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तत्काल माननीय प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रधानमंत्री को खुद वहां आना चाहिए था इस समय, और प्रधानमंत्री को इस पे एक बैठक बुलानी चाहिए थी जोशीमठ को लेकर, क्योंकि छोटी बात नहीं है कि आज एक पूरा हमारा धार्मिक स्थल भाई आदि गुरु शंकराचार्य का, नरसिंह भगवान का। 30 दिसंबर को नारसन मंगलोर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के सामने फरिश्ता बनकर आए दोनों युवकों को उत्तराखंड डीजीपी 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। सही समय पर घायल ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद करने की और गाड़ी से दूर खींचकर डिवाइडर पर ले गए थे। दोनों युवकों ने कड़कड़ाती ठंड में अपना कंबल और जैकेट निकालकर घायल ऋषभ पंत को उड़ाया था। गंभीर अवस्था में घायल को बिना देरी किए हुए सबसे पहले मदद करने वाले दोनों फरिश्ते ने इंसानियत का फर्ज अदा किया था। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन ने आज जिला मुख्यालय पौड़ी के विकास भवन में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास के केवल कार्यात्मक एकीकरण के चलते उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कार्य बहिष्कार पर जाने से सभी ब्लॉकों में परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड संबंधित कार्य, समाज कल्याण की पेंशन संबंधित कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे जनता भी काफी परेशान हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार जल्द ही उनकी मांग नहीं मानती है तो वे आंदोलन को और भी उग्र करने के लिए विश्व हो जाएंगे, जिसकी समुचित जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हम लिब्बड़हेड़ी क्षेत्र के गन्ना सेंटर्स, लिब्बड़हेड़ी का मिल गेट और इकबालपुर के सेंटर्स और इकबालपुर का मिल गेट चेक करते हुए तमाम इंस्पेक्शन हमने किए हैं। सभी सेंटर्स पे किसानों से बातचीत हुई है और किसानों से सॉफ्टवेयर जो लॉन्च हुआ है उससे सुविधा हुई है, उनकी जानकारी ली गई। तो अधिकांश किसानों ने ये बताया कि साहब अब हमें सोसाइटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, अब हमें टाइम पे एसएमएस आ रहे हैं और टाइम पे हम गन्ना सेंटर पे लेके आ रहे हैं और सेंटर पे पूरी पारदर्शिता के साथ गन्ने की तौल हो रही है। मैं पूछता भी हूँ सेंटर पे कि भाई कोई इंस्पेक्शन करने वाले आकर के आपसे कोई चीज मांग तो नहीं रहे, कोई अनड्यू वेटेज तो नहीं ले रहे, तो कहीं भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है और किसान बड़े प्रसन्न हैं। और यहाँ भी सामने सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग कह रहे हैं कि साहब हाँ, सॉफ्टवेयर में जो है तो बहुत अच्छी सुविधा हुई है और गन्ना मिल में भी रिकवरी अच्छी जा रही है। जब रिकवरी अच्छी जा रही है तो किसानों को पेमेंट भी जल्दी आएगा और अच्छा पेमेंट मिलेगा। निरीक्षण का मौके पे वेट रखवा करके जो है तो जितने टन क्षमता का कांटा है उस पे उसी अनुसार वेट रखवा करके, ट्रॉली रखवा करके, ट्रॉली हटवा करके, ट्रॉली को फिर मैनुअल कांटे पर रख करके भी तौल की गई है और कहीं पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया है। तौल सब जगह सही हो रही है और आज की तारीख में हमारे किसान भाई इतने जानकार हैं कि वो बाहर भी धर्म कांटे पे तुलवा के लाते हैं, यदि कम होता है तो खुद ही शिकायत करते हैं। यूनियन ने बीच में कुछ सेंटर्स की डिमांड करी थी, उनको किसानों की मांग के अनुसार जो है तो इकबालपुर क्षेत्र के किसानों को लिब्बड़हेड़ी क्षेत्र में दिया गया और लिब्बड़हेड़ी के किसानों को इधर दिया गया ताकि सेंटर्स ज्यादा रहेंगे तो किसानों की ये बात है कि वो अधिक से अधिक गन्ना जल्दी से जल्दी सप्लाई कर पाएंगे और उनके खेत खाली हो पाएंगे। तो उस अनुसार जो है तो जो यूनियन वाले धरने पर बैठे थे उन यूनियन वालों ने किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई, मुख्यालय में उनको बुलाया गया काशीपुर में और उनसे कहा गया कि भाई 3 दिन का समय दीजिए। तो 3 दिन में बात करके और कुछ सेंटर्स जो उनकी डिमांड थी वो सेंटर्स वास्तव में वहां पे गन्ने की बहुतायत पाई गई और उसके अनुसार उनको सेंटर्स दिए गए और वो कोई जो है तो धरना प्रदर्शन उन्होंने समाप्त किया।
आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। तो इसमें हमारा जो मुख्य विषय है 2013 लास्ट में और 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो डिसीजंस आया था ये उसकी बिल्कुल सीधे अवमाननाएं हैं। उस समय पहले भी हमारे पंचायत राज विभाग में बहुउद्देशीय कर्मियों के रूप में सभी कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन ये उस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया गया था वो इसी पक्ष में था कि सभी अपने अपने विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे स्वतंत्र रूप से। और अब ये पुनः फिर एक घुसपैठी अटैक टाइप का हो रहा है कि जो हमारा पंचायती राज विभाग है वो 29 विषयों का समाहित संकलन और एक्ट के द्वारा चला हुआ है और उसमें दोबारा से इसको फिर क्या किया जा रहा है कि एक रेखीय विभाग के अंडर में करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये अभी हमारी मांगे इस स्तर पे पूर्ण नहीं होती हैं तो ये हड़ताल का क्रम जारी रहेगा। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।